जबलपुर के रांझी में पुलिस क्वार्टर में रखी बाइक चोरी हो गई। बाइक पुलिस आरक्षक के बेटे की है, जिसे दो शातिर चोर चुरा ले गए। हालांकि थोड़ी ही दूर पर जाकर बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, जहां शातिर चोरों ने अपने दोस्तों को बुलाया और बाइक में पेट्रोल डालकर फरार हो गए। वहीं अब पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जबलपुर में 60 साल की बुजुर्ग दिव्यांग महिला की जलकर मौत हो गई। महिला का नाम सितारा बेगम था, जो कि अकेले कमरे में रहती थी। आग लगने की वजह मच्छर अगरबत्ती से फैली चिंगारी बताई जा रही है। घटना क्या है, हम तो सो रहे थे सुबह, हमारा भतीजा आया भगते हुए, बोले चाचा वहाँ से धुआं निकल रहा है। तो हम एकदम से उठ के आए, तो हम लोग बाजू में शायद कचरा जलाते हैं, सोचे वहाँ का धुआं होगा। देखे तो फिर यहाँ भाभी के कमरे का धुआं बहुत तेज़ निकल रहा था। फिर हम लोगों ने पानी से जैसा हुआ डाले, मगर भपका बहुत तेज़ हुआ, पूरी आँच वाँच लग गई। भतीजा भी जल गया हमारा पूरे उसका। फिर आके देखे तो यहाँ पे कुछ जहाँ अंदर जाने को नहीं मिल पा रहा था। तो जैसे तैसे फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने फिर आग को काबू किया। हमारी बड़ी भाभी थी, क्या नाम था? सितारा बेगम। तो क्या हुआ था उनको, मतलब किस चीज़? उनको पैरालाइज लगा था, चल फिर नहीं पा रही थी, अभी बीच में गिर भी गई थी, तो ये पुट्ठे की कमर की वो हड्डी भी टूट गई थी। इस वजह से चल फिर भी नहीं पाए, वो चिल्लाई होंगी बेचारी, वहाँ कोई सुनने वाली ही नहीं हुआ। आज सुबह करीब 5:15 बजे की बात है। ये रजा चौक के पास में अख्तर रसूल खान का घर है, उसमें आग लग गई थी। 2 कमरे हैं, तो 2 कमरे में से एक कमरे में आग लगी। आग लगने का कारण संभवतः मच्छर भगाने की जो अगरबत्ती होती है या शॉर्ट सर्किट से लगी है। उस कमरे में एक 69 साल की महिला, जिनका नाम सितारा बेगम है, वो दुर्भाग्य से पैरालिसिस की भी मरीज़ थी, तो वो सो रही थी और उस कमरे में आग लग जाने से उनकी जल जाने से मृत्यु हो गई। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत जिला रोजगार सहायक सचिवों द्वारा ग्वारी घाट में जल सत्याग्रह प्रारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदेश सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। इन्होंने मांगे पूरी न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। जबलपुर से हूँ। आज हम सब मां नर्मदा मैया की पूजा कर मामा मामी के लंबी आयु की दुहाई के लिए हम सब यहाँ पर जल सत्याग्रह कर रहे हैं, अपनी जायज़ मांगों के लेके। हम सभी पूरे जिला भर के रोजगार सहायक मामा जी को कई नवाचार करके जगाने का प्रयास किया है। हमारे नरसिंहपुर जिले के भाइयों ने मामा तक पहुंचकर पैदल चलकर 264 किलोमीटर की यात्रा तक आशीर्वाद लेने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक 12 सालों से सिर्फ आश्वासन हमें हाथ लगा है और मामा जी ने अभी तक कोई डेट हमें तक नहीं दी है। आज 40 दिवस से लगातार हम कई तरीकों से मामा जी की पूजा अर्चना विनय कर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हमारा भविष्य सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि हम अब 9000 में हम कैसे जी रहे हैं ये आपको पता है भली भांति। और हम कौन सा कार्य ग्राम पंचायत में करते हैं, किस तरह से आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके ग्रामीण जनों की सेवा कर रहे हैं, आपको विधिवत पता है। इसलिए हम आपको फिर से मां नर्मदा मैया से आपके लिए दुहाई मांग रहे हैं, पूजा अर्चन कर रहे हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द आप हमें जिला संपर्क का तोहफा दीजिए और हम डबल। समस्त रोजगार सहायक जिला जबलपुर आज मां नर्मदा माई के दरबार पर पूजन अर्चन कर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। चूंकि शासन प्रशासन से हमारी हड़ताल के जो आंदोलन के 40 दिवस हो चुके हैं, हमने विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हित के लिए की हैं। अभी हम पूर्व में मामा मामी की लंबी आयु के लिए दर्शन यात्रा लेके 15 किलोमीटर सिविक सेंटर से माता रानी के दरबार पर लेकर आए थे और आज हम उसी क्रम में यहाँ जल सत्याग्रह कर शासन प्रशासन को अपनी मांग के संबंध में जो है उनको संज्ञान में ला रहे हैं कि हमारी मांग एक ही है, वो है जिला संपर्क रोजगार सहायक ग्राम पंचायत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और आज सारी योजनाएं जो है वो जमीनी जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी ध्वस्त हो चुकी हैं और रोजगार सहायक ने हर एक योजना में बेहतर से बेहतर कार्य किया है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन को अनेक प्रकार के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इंदौर से जबलपुर रीवा चलने वाली नई ट्रेन का जबलपुर स्टेशन में जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर स्वागत किया। इस मौके पर जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कि जबलपुर जबलपुर जिसका हकदार है, ऐसी कोई भी सौगात जबलपुर से छिनेगी नहीं। कांग्रेस ने 30 साल पहले इंदिरा गांधी के समय पे नारा दिया था गरीबी हटाओ। एक नारे से ज्यादा कुछ नहीं निकला। गरीबी हटी
यह गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठा, यह गरीब कल्याण की योजनाएं बनी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। देश में चारों तरफ विकास के कार्य दिख रहे हैं, वो कार्य भी शामिल है जिनकी कभी कोई घोषणा नहीं हुई। इसलिए घोषणाएं करना, उनको भूलना, जनता के साथ धोखा करना, ये कांग्रेस की पुरानी नीति है। ओमती पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस ने भंवरताल गार्डन में आईपीएल क्रिकेट की सट्टेबाजी कर रहे एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लगभग 5 लाख रुपए की सट्टे में लगी हार जीत की रकम भी बरामद की गई है। जबलपुर की क्राइम स्क्वाड और थाना ओमती की टीमों द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक नितिन पांडे नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो शहर के प्रख्यात सटोरी दिलीप खत्री, संजय खत्री और विवेक खत्री के आईपीएल के पैसों का लेन देन करता था। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि भंवरताल गार्डन के पास में एक व्यक्ति है जो एक्सेस गाड़ी से दिलीप खत्री और उनके परिवारजन जो सट्टे के व्यापार में लिप्त हैं के पैसों को लेकर कहीं जाने की फिराक में है, जिसे शहर की क्राइम स्क्वाड टीम और थाना ओमती की टीम द्वारा पकड़कर इसके कब्जे से लगभग 4,99,900 रुपये, एक लैपटॉप, 2 आईफोन, साथ में कुछ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी जब्त किए हैं, जिनके माध्यम से इन पैसों का लेन देन होता था। गोरा बाजार थाना अंतर्गत भोंगा द्वार क्षेत्र में एक टाटा 407 से 550 पेटी अवैध देशी शराब पकड़ी गई है। पुलिस ने जब इतनी भारी मात्रा में ढोई जा रही शराब के वैधानिक कागजात मांगे तो आरोपी चालक उसे ना दे सका, जिसके बाद गोरा बाजार पुलिस ने शराब को जब्त कर वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। एक सूचना पर टाटा 407 पकड़ी गई है भोंगा द्वार थाना गोरा बाजार से, जिसमें 550 पेटी देसी शराब पाई गई है और मौके पर उसके पास से कोई भी वैध परमिट नहीं पाया गया है, तो इसको जब्त करके इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रीवा की रहने वाली एक महिला को सतना के रहने वाले एक युवक ने जबलपुर में अपने प्रेम जाल में फंसाया और दोनों के बीच 4 साल तक शारीरिक संबंध बने रहे। इस बीच युवक महिला को शादी का झांसा देता रहा, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी जब युवक शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो महिला ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिस पर वह साफ मुकर गया। धोखेबाजी का शिकार हुई महिला तुरंत ही ओमती थाने पहुंची और अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी पुलिस को दी। आपको बताना चाहेंगे कि रीवा जिले की रहने वाली एक महिला है जो जबलपुर शहर में थाना मदन महल के गुप्तेश्वर के आसपास कहीं पे रहती हैं। इनके द्वारा आज दिनांक को थाने में आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि एक व्यक्ति हैं जिनसे इनकी करीब 4 साल पहले दोस्ती हो गई थी और उस दोस्ती के साथ साथ इस व्यक्ति द्वारा इनसे शादी का झांसा देकर लगातार इनका शारीरिक शोषण किया गया है और अब वो शादी करने से मना कर रहा है। इस पर से महिला की रिपोर्ट पर थाना ओमती में धारा 376, 376(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा रात में 11 बजे के बाद शराब दुकान बंद किए जाने का आदेश दुकान संचालकों को दिया गया है, लेकिन जबलपुर के संजीवनी इलाके में एक शराब दुकान संचालक आधी रात को दुकान की शटर गिराकर शराब को बेचने का कार्य कर रहा था। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना स्थानीय थाने में दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि शराब दुकान संचालक शटर के नीचे से लोगों को शराब बेच रहा है। पुलिस ने तुरंत शराब दुकान संचालक पर कार्रवाई करते हुए दुकान को तत्काल बंद करवाया और दुकान संचालक पर कार्रवाई की। सूचना ये थी कि दुकान बंद होने के बाद भी जो है खिड़की से शराब बेचा जा रहा है। इसी सूचना पे कार्रवाई करते हुए दुकान में जो एक लड़का था बाहर अंदर, उसको अभी ले जा रहे हैं और इन पे जो है पंचनामा कार्रवाई करके और आबकारी विभाग को इसमें लिखित में हम प्रतिदिन भेजेंगे इन पे कार्रवाई के लिए। ये लोगों का बहाना बना लेते हैं ये लोग कि अभी जो कलेक्शन है उसके विषय में नकदी जो है उसको ले जाने के समय लेकर के अतिरिक्त समय मांगते हैं और इस तरह से जो है ये लोग उसी समय में जो है शराब बेचने का प्रयास करते हैं।